ये है इंडियन पॉलिटी के वन लाइनर सीरीज की लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो कार्यपालिका की शक्ति वह राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो इंग्लैंड के सम्राट से करना सर्वाधिक उचित माना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वह होता है राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो समानुपातिक प्रतिनिधि एवं एकल संक्रमण पद्धति मत अपनाई जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव में विवाद होता है वह उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्देशित किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? कम से कम 50-50 होनी चाहिए, यानी 50-50 होनी चाहिए। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने रुपया जमा करना पड़ता है? तो 15,000 जमा करना पड़ता है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो इनकी कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है तो निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान है? तो आर्टिकल नंबर 71 के द्वारा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो केवल 2 सप्ताह ही मिलते हैं चुनाव के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव का जो राष्ट्रपति के चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो किया जाता है वह 5 वर्षों के लिए किया जाता है, 5 ईयर के लिए। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है? तो दिल्ली और पुडुचेरी को अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होता है। तो कौन सम्मिलित होता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है? तो आर्टिकल 56 के तहत वो अपना पद ग्रहण करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद नंबर 57 के तहत। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? संसद द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगा करके उसे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति एवं उनके कार्यकाल। तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे बाद में देख लीजिएगा कि कौन से राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक रहा है। जैसे राजेंद्र प्रसाद का 1950 से 1962 तक है। इसी प्रकार दूसरे राष्ट्रपति राधाकृष्णन के हैं और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने अपना शपथ 2022 में लिया है और अब तक वो हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना है? तो 14 दिन की सूचना के बाद। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो संविधान के अतिक्रमण करने पर लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपना पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो जब उसके ऊपर महाभियोग लग जाता है तब उसे अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए सदन के जो 2/3 बहुमत से। राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है उसे गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद 60। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष जो है वो अपना शपथ ग्रहण करता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है वह सौंपता है उपराष्ट्रपति को। किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगर राष्ट्रपति कहते हैं कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसे सूचना देते हैं। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा संभाला जाता है। आइए देखते हैं कुछ भारत के जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उनके कार्यकाल के हैं। आप इनका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसका साइज छोटा कर दिए हैं। जैसे कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 2 बार रह चुके हैं, 1952 से 1962 तक। दूसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1962 से 1967 तक रहे हैं। और वर्तमान में जो है जगदीप धनखड़, जो कि 2022 से अब तक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने माह में भर लिया जाना चाहिए? तो 6 माह के अंदर जो उनका खाली जगह है उसे भर दिया जाना चाहिए। केंद्रीय जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर बना रह सकता है? तो राज्यपाल अपने राष्ट्रपति की मर्जी तक बना रह सकता है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत सरकार का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वह होता है राष्ट्रपति। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्तीय बिल के लिए जो भारत के राष्ट्रपति हैं इसकी जो स्वीकृति आवश्यक है। किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है? तो किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है, किसी भी अभियुक्त को फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो राष्ट्रपति को दिया गया है। लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या कितनी है? 14 है। नेक्स्ट है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है? तो राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है? तो आर्टिकल नंबर 143 के तहत राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सहायता परामर्श ले सकता है। संसद के अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको है? तो संसद के अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। भारत के राष्ट्रपति को कौन महाय और मानतरण देता है? तो जो उनका संघीय मंत्री परिषद है वह देता है। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नामांकन किया जाता है। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यक्ष पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो धन विधेयक को नहीं लौटा सकता है। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? तो वह निलंबकारी वीटो का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति जो है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो पूर्ण निषेध, निलंबन एवं निषेध और पॉकेट वीटो होता है। किसी स्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत के आकस्मिक निधि से धन व्यय करता है। तो कब करता है? तो ये संस्तुति की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के कितने बाद समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति किस अनुसूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद संघ अच्छा किस अध्याय किस विषय पर या किस सूची पर? तो संघ सूची एवं संवर्ती सूची पर। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति किस अनुसूची या किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो जो राज्य सूची है इस पे अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति का अधिकार है कि वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति को भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या करता है? अनुमति देगा। राष्ट्रपति जो वह विधेयक है, बिल है, उसको अनुमति देगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को
प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो कब करते हैं? तो लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद एवं प्रति वर्ष करते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत करते हैं। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति किसके पास है? तो केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है, केवल राष्ट्रपति के पास है। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए कौन भारत के आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति निकाल सकता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो अनुच्छेद 74 के तहत। युद्ध अथवा भारत के आक्रमण होने की स्थिति में कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। लोकसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश पर वह घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो यह आर्टिकल 123 के तहत 123 के तहत जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियन, किसे एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करता है। नेक्स्ट है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को का कौन सा अधिकार है? तो यह विधायी अधिकार है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो 5 लाख प्राप्त होता है। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रति वर्ष प्राप्त होता है? तो प्रति वर्ष 30 लाख प्राप्त होता है पेंशन के रूप में। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो लगातार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो टोटल 12 ईयर तक वह राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट है, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो किया गया था किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा चुनाव किया गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस प्रदेश से आते थे? वह बिहार के एक निवासी थे, यानी बिहार से आते थे। नेक्स्ट है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो एन संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से भारत के राष्ट्रपति बनाए गए थे। कौन राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो ज्ञानी जैल सिंह पहले वह गृह मंत्री रह चुके थे। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो वीवी गिरी सिंह जो थे भारत के जो प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के पूरा करने से पूर्व हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र यानी भारत का कौन सा राष्ट्रपति जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म स्वभाव कहता रहा? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहता रहा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी। तो डॉक्टर जो जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु जो है कार्यकाल पूरा करने से पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। नेक्स्ट है, किसने उच्चतम सदन के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को सुशोभित किया? तो एम हिदायतुल्लाह दोनों ही पद पे रहे थे। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया वह कौन था? तो भारतीय डाक अधिनियम के लागू करने के लिए किया था। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इस रूप से अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो 20 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। नामांकन के समय उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो 15,000 जमा करना पड़ता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को नामांकन के निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? तो 20 सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है।
नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, वहीं के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो संसद के सभी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है भारत के यानी कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव मतदान करते हैं। तो संसद के मनोनीत जो सदस्य होते हैं वह करते हैं। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो इसे निर्देशित किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्षों की होती है? तो 5 वर्षों की होती है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति की पद को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा गोपनीयता की शपथ दिलाया जाता है। और उपराष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देता है वो किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। नेक्स्ट है राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति ही इसके सभापति होते हैं। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को किसके समतुल्य वेतन मिलता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? सांसद के पास है। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है। तो कहाँ पर? केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो प्रतिमाह 4 लाख प्राप्त होता है। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो लोकसभा की सहमति से राज्यसभा द्वारा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। तो मत का प्रयोग मतों के बराबर रहने की स्थिति में प्रयोग करता है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन एवं डॉक्टर हामिद अंसारी ने भारत के जो है 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? वह सोवियत संघ के राजदूत रह चुके थे। नेक्स्ट प्रश्न है किस मात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुआ है? तो कृष्णकांत की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुआ है। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति पद पर सबसे कम समय तक कौन रहा है? तो वीवी गिरी सिंह जो है बहुत कम समय तक रहे थे। नेक्स्ट है किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो वीवी गिरी सिंह जो वीवी गिरी थे इन्होंने राष्ट्रपति के पद के लिए उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया था। और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद निर्धारित किया गया है? तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में निर्धारित किया गया है। तो ये थे टॉपिक राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं इस वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय।